विदेशी सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ नमित वर्मा ने कहा है कि इजरायल ने राजीव गांधी की जान पर संभावित खतरे को लेकर खुफिया जानकारी साझा की थी, लेकिन राजीव गांधी की 1991 में हुई हत्या के बाद ये अहम खुफिया जानकारी गायब हो गई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट नमित वर्मा ने कहा कि वो अहम खुफिया जानकारी या तो गुम हो गई या उसे हटा दिया गया या जो भी कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि हाल ही के इतिहास में पिछले 3-4 दशक में इजरायल ने हमारे साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा की वो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन पर संभावित खतरे से जुड़ी हुई थी। नमित वर्मा ने एक फाउंडेशन की तरफ से आयोजित टाइटल्ड इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर चर्चा के दौरान ये पूरी बात कही है। कुछ देर पहले हमारी नमित वर्मा से बात हुई, सुनते हैं। ये जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को मोसाद द्वारा दी गई और ये एक श्रीलंकन कम्युनिकेशन का एक वायरलेस कम्युनिकेशन का इंटरसेप्ट था जो उन्होंने किया था और उन्होंने शेयर किया। और इसके विषय में जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की का असैसिनेशन हुआ तो शुरुआती दौर में तो इस पर जिक्र हुआ, फिर बाद में ये फाइल गायब हो गई, तो इसे फिर बाद में इसे फॉलो अप नहीं किया जा सका क्योंकि जब फाइल जिसमें कि लेकिन शुरुआती दौर में जब ये सूचना आई उस दौर में हमारी एजेंसियां आईबी ने एक क्रैश जेड प्लस रिकमेंडेशन भेजा सरकार को कि खतरे की सूचना है, अतः इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और तुरंत क्रैश का अर्थ है कि अभी तुरंत बढ़ाई जाए। लेकिन वो ये सूचना भी कहीं ना कहीं सूचना क्या, ये तो आईबी का जो प्रस्ताव था या जो एडवाइस था इस पर अमल उस समय नहीं हो पाया। आगे चलकर ये दुर्घटना हुई और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इस बात पर चर्चा होने लगी कि उनकी सिक्योरिटी एडवाइस के बावजूद क्यों नहीं बढ़ाई गई, इंटरनल एडवाइस के बावजूद, तो उस दौरान ये फाइल गायब हो गई। और जैसा कि होता है कि फाइल जब गायब हो गई तो फिर उसको जिन फाइलों से उसका संपर्क रहा है उन फाइलों के कम्युनिकेशन के आधार पर उसे रीबिल्ड किया जाता है। तो फाइल को रिकंस्ट्रक्ट तो कर लिया गया, लेकिन जो प्राथमिक जो ओरिजिनल जानकारी थी जिस विषय पर यह फाइल थी वो तो अन्य फाइलों में नहीं गई होगी, तो केवल कम्युनिकेशन ये हुआ। जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट थी उसकी तो दूसरी कॉपी नहीं थी, तो वो गायब ही रही। और फिर जब हम लोगों ने संभावित तौर पर इजराइल से दोबारा इस ट्रांसक्रिप्ट को शेयर करने का, वो भी बैक चैनल पर ही निवेदन हुआ, लेकिन ये समझ में आ गया कि वो दोबारा नहीं आएगा। तब तक स्थितियां और बदल गई थी, बहुत कुछ घटित हो चुका था।